हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है ये आपने थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स को आप कैसे रीड कर सकते हो और हर साल कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और उन टॉपिक में से भी कौन से सब टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर साल। तो उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ध्यान से बड़े आराम से देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और इच्छा करे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स को कैसे पढ़ते हैं और कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए और कैसे हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उसकी बात अपन करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। अब वो स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से होंगे उसको तो मैं बताऊंगा ही, और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन के साथ में उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस यानी कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपकी फिजिक्स सॉलिड हो पाएगी। बिना प्रैक्टिस के आप उसको क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत बार आपसे होता होगा कि आपको जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तब आपको बड़ा इजी लग रहा होता है टीचर, बट जब आप खुद उसको करते हो तो आपको बड़ा मुश्किल लगता है। उसी का रीजन ये है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, जबकि टीचर की तो रोज रोज प्रैक्टिस हो रखी होती है, इस वजह से वो बड़ी इजीली उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। अब देखो, ये टॉपिक्स आपको मैं दिखा रहा हूं, इन टॉपिक से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। किस कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन रिपीट हुए थे वो आगे मैं बताऊंगा, और इन टॉपिक में से भी कौन से सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हर साल डेफिनेटली आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले आता है सेमीकंडक्टर, और उसके बाद में एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और बाद में बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इन टॉपिक्स को, यानी कि आप इस टॉपिक को सब टॉपिक पे आपको मान के चल सकते हो। सेमीकंडक्टर कंप्लीट चैप्टर हो गया, इससे 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। फर्स्ट तो थ्योरी का आ गया, थर्ड आ गया लॉजिक गेट, और लास्ट वाला आ गया यानी कि थर्ड वाला, उसमें से सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर वगैरह, उसमें से कुछ भी आ सकता है, डायोड वगैरह, बायसिंग, एनपीएन ट्रांजिस्टर वगैरह, सब इसके बारे में पूछते हैं। सब टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। तो यहाँ से 7 से लेके 8 क्वेश्चन आपके नीट में पूछे ही जाते हैं। इन 3 टॉपिक को आप नोट करके रख लो या फिर तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अभी नीचे और देखते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्टिक्स वाला पार्ट। तो ऑप्टिक्स के अंदर और वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों टॉपिक हैं। वेव ऑप्टिक्स से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट आते जरूर हैं। तो यहां से 4 to 5 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हर साल आपको नीट में देखने को मिलते हैं। कौन से ईयर में कितने आए थे वो मैं आगे आपको दिखा ही दूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, भाई साहब ये दोनों टॉपिक्स को अब नीट वाले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग रहे हैं कि आपकी हवा ही निकल जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपको आता है तो ग्रेविटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपका उसका जोड़ के आप रख सकते हो। यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया, बट आगे मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहां से करीब 7 से 8 क्वेश्चन आप लगा के चल लो कि हर साल नीट में पूछे ही जाते हैं। 7 तो डेफिनेट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 7 से 8 लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ग्रेविटेशन का भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको आता है उसको ग्रेविटेशन तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। जो बच्चे इस बात से सहमत हो वो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसा होता है या फिर नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मैग्नेटिज्म एंड मैटर आते हैं। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है सारे। तो ये 5 टॉपिक में से आपके 9 से 10 एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। एसी से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। एसी से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है सब टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा, और कौन से ईयर में कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हैं तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सारे टॉपिक्स टोटल 12 टॉपिक हो गए। तो इन 12 टॉपिक से पेपर में 30 to 35 एमसीक्यूज हर साल पूछे जाते हैं। तो कम से कम आपको इनको तो रीड कर सकते हो, या फिर क्या करो कि एनसीईआरटी भी इसके साथ रीड करोगे तो आपके डेफिनेटली 35 क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं। अब 35 क्वेश्चंस का मतलब कितना हो गया, आप इसको कैलकुलेट करके आराम से देख सकते हो। यानी कि 30 क्वेश्चन हो गए, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 120, प्लस 5 क्वेश्चन में 20 और ऐड करोगे तो 140 यानी कि 150 तक आपका स्कोर हो सकता है। मैंने मिनिमम से मिनिमम मार्क्स आपके लिए ऐड करे हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हो तो आपके लिए नीट को क्रैक करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरे से फिजिक्स में कुछ नहीं हो रहा, तो इन टॉपिक्स को आप करो। और इन टॉपिक का भी सब टॉपिक मैंने बताए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो मैंने बहुत दिन पहले ही बना दिया था, ताकि जो बच्चा देखे तो वो कम से कम प्रिपेयर करेगा, तो उसको नीट में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि ताकि इस टाइम पर बच्चे देखें तो पहले ये वीडियो देखेंगे, समझ जाएंगे, उसके बाद में वो वीडियो देखोगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए थे कौन से टॉपिक से।
अब यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस ईयर वाइज मैंने नोट किए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर साल 2020, 21, 22 और 23 मैंने 4 साल के इसीलिए लिए हैं क्योंकि इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। थोड़े बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हुए हैं और वो कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है कि पेपर ऐसे बनता है। उसका थंबनेल जो है वो स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा, अगर जिसको देखना है वो आप देख सकते हो, उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो देखो 2020 में मॉडर्न फिजिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2021 में 6 क्वेश्चन, 2022 में 4 क्वेश्चन और 2023 में 5 क्वेश्चन यहाँ मॉडर्न फिजिक्स से पूछे जा रहे हैं। तो यानी कि ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन आपके हर साल नीट में पूछे ही जा रहे हैं, क्योंकि ये 6 हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कम कर दिया। इस साल 5 हैं तो डेफिनेटली आपको 4 या 5 क्वेश्चन 2024 में भी देखने को मिल जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आजकल नीट वाले इसको देने लग गए हैं। 2020 में 3 क्वेश्चन थे, एकदम से 2021 में 5 क्वेश्चन, 2022 में 7 क्वेश्चन और 2021 में फिर से 5 क्वेश्चन। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अकेले टॉपिक से कम 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी नेक्स्ट देख, सारे टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दिए हैं ताकि आपको जो अच्छा लगे, जो चैप्टर इजी लगे उसके अकॉर्डिंग आप देख लो। तो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड 2020 में 2 क्वेश्चन, 2021 में भी 2, 2022 में 4 क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड से पूछे गए थे, 2023 में 3 क्वेश्चन। तो आप इसको चेक कर लो कि इसका वेटेज इंक्रीज हो गया है। रे ऑप्टिक्स मैंने बता दिया, 2020 में ओनली 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, 2021 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर इंक्रीज हो गए थे, 45 की जगह पे 50 क्वेश्चंस, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज होंगे। 2022 में 5 क्वेश्चन, 2023 में 2 क्वेश्चन। तो आप आइडिया लगा लो कि 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 2021 में 4 क्वेश्चन और 2022 में 5 क्वेश्चन। तो 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चांसेस हैं कि इस बार 4 से 5 क्वेश्चन आपसे रे ऑप्टिक्स से पूछे जाएं। नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन हर साल, मैंने कहा था कि 3 क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आता है थ्योरी का, थ्योरी के बेस पे, अब वो कुछ भी हो सकता है, सर्टेन रीजन या फिर कुछ भी स्टेटमेंट टाइप। सेकंड आता है लॉजिक गेट, फिक्स क्वेश्चन है। थर्ड आता है कि ट्रांजिस्टर वगैरह हो गया, डायोड वगैरह हो गए उनसे, या फिर पीएन डायोड वगैरह, उससे क्वेश्चन आता है। तो 2020 में 3 क्वेश्चन, 2021 में भी 3, 22 में भी 3, 23 में भी 3। तो साल 2024 में भी 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आप इसको प्रिपेयर करके रख सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेटेज भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। 2020 में 4 क्वेश्चन, 21 में 6, 22 में 1 क्वेश्चन, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा पूछ लिए गए थे। 2022 में 7 क्वेश्चन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कम कर दिए गए थे। लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। 2023 में 4 क्वेश्चन, तो चांसेस है कि 24 में भी इतने ही आपसे। बात करें 1D और 2D की, तो यहाँ से भी 2020 में 2 क्वेश्चन, 21 में 3, 22 में 3, 23 में भी 3। तो यहां पर 3-3 का रेशो चल रहा है। तो आपको यह भी कंफर्म कर लेना है कि 1D और 2D से 2 से 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपसे पूछे जा रहे हैं। रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन आपको थोड़ा बहुत टफ लगता होगा, काफी लेंथी टॉपिक है, बट अगर आपको समझ में आता होगा तो काफी इजी है। 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 21 में 2 क्वेश्चन थे, 22 में 4 क्वेश्चन, 23 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की बात करें तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। ओनली 22 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो इसको आप स्किप कर सकते हो, रोटेशन को भी स्किप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, आपको लेंथी लगता है तो, बाकी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको मैंने एक साथ नोट किया हुआ है। एसएचएम की बात करें तो 1 क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जा रहा है। 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो 24 में मान के चलो कि आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ से इस क्वेश्चन हर साल आ रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में अगर ये भी कर लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। मेनली तो प्लेटिंग का क्वेश्चन आता है। सब टॉपिक्स इसमें कौन सा आता है वो मैंने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक गिवन है, वो आप देख लेना। बाकी इसमें आपको मैं ब्रीफ सा आइडिया दे रहा हूं। तो बात करें ग्रेविटेशन की, तो 1 क्वेश्चन हर साल आ रहा है, जो कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में आपको बता दिया था। तो हर साल 1-1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ऐसी अल्टरनेटिंग करंट, मैंने कहा था कि क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। सब टॉपिक का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप इसको चेक कर सकते हो। 2020, 21, 22, 23 के अंदर, तो 21, 22, 23 में 2-2 क्वेश्चन, 20 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हुए हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट आपका बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप इजीली कर सकते हो। बात करें 14th नंबर टॉपिक यानी कि वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स से आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2023 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार चांसेस है कि आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वेव ऑप्टिक्स से। तो ये जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि 1-1 क्वेश्चन तो हर साल आ ही रहा था। 4 क्वेश्चन 22 में पूछे गए थे, इसलिए 23 में पूछा ही नहीं, क्योंकि सारे टाइप 23 के क्वेश्चन 22 में पूछ लिए, तो आप 24 में आने के इसके चांसेस हैं। वर्क एनर्जी पावर, तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर साल पूछे जा रहे हैं, वो भी मोटर वाला या फिर पावर का क्वेश्चन आता है, वो आप देख लेना।
2020, 21, 22, 23, तो 20 में एक क्वेश्चन, 21 में 2 क्वेश्चन, 22 में 3, 23 में एक क्वेश्चन, तो चांसेस है कि 1 या 2 क्वेश्चन इस साल आपको देखने को मिल जाए। तो ये पूरी थ्योरी मैंने आपको समझा दी कि किस तरीके से क्वेश्चन नीट में आते हैं, ये टॉपिक्स मैंने बता दिए। बट अब इन टॉपिक्स को मैं टॉपिक में से भी आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये लगे कि ये टॉपिक्स तो हमें भी पता है, बट आपने नया क्या बताया। तो नया मैंने ये बताया, बॉक्स में वीडियो का लिंक चेक करोगे तो उस लिंक में, उस वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है कि इन सभी टॉपिक में से भी कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो मैंने बताया हुआ है, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप देख लेना। बाकी इसमें मैंने आपको यह बताया है कि टॉपिक आप स्किप कर सकते हो या फिर नहीं, उसके बेसिस पर मैंने बताया है। तो इन टॉपिक में से आपको जो लगता है, आपको टफ लगता है, उसको स्किप कर सकते हो। कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं वो मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। बाकी इन टॉपिक का सब टॉपिक कौन सा है जहां से क्वेश्चन उसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, उसका फॉर्मूला आप याद करके चल लो। जिसका फिजिक्स में बहुत ही बुरा हाल है उससे उनको इन दोनों वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर इसके अलावा भी कोई आपके डाउट्स हैं, कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करके हमें सजेशन दे सकते हो कि हम इस तरीके से आपको वीडियो बना के अपडेट करें, या फिर किसी और सब्जेक्ट के लिए। हालांकि केमिस्ट्री का भी मैं बनाऊंगा, बायो के लिए भी मैं बनाऊंगा, बट फिलहाल फिजिक्स में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैंने करीब 1 महीने पहले आपको बता के अपडेट कर दिया है। और इससे पहले भी मैंने अपडेट कर दिया था। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हो तो जिनको पता होगा, जो रेगुलर फॉलो करते हैं, उनको इस चीज़ का फायदा मिला होगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।